आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समय का मानक किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। सपोज हम उदाहरण के लिए देखें कि यहाँ पे भारत में जैसे अभी दिन है और पश्चिमी देशों में अभी जो है रात है, या फिर जो समय होता है हर समय हर स्थान पे जो है अलग अलग समय होता है। तो इसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम समय को कैसे निर्धारित करते हैं, उसकी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है, जब सूर्योदय होता है तो उस समय दिन के जो है प्रारंभ को माना जाता है उस समय से, और अगले दिन के सूर्योदय तक एक दिन जो है या एक दिवस माना जाता है, यानी कि दिन और रात्रि जिसमें पूरे आते हैं 24 घंटे। तो ये माना जाता है जो है सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय का। तो यहाँ पे समय आता है, जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि सूर्योदय के समय जब सूर्योदय होता है और उसके बाद जो है जब दिन होती है, तो जो सूर्य होता है हमारे, जैसे हम कहीं पे समय देखते हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो परछाई में आप देखते होंगे कि सूर्य जो है ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस टाइम को जो है दिन माना गया। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि पृथ्वी क्योंकि गोल है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है समय देखने को मिलेगा। और पृथ्वी के जो घूमने की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर हम यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें तो सपोज हम यहाँ पे 4 दिशाएं बना देते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो जो पृथ्वी के घूमने की दिशा है तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसलिए आप देखते होंगे या हम सभी जानते हैं कि पूर्व के देशों में जो है सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम के देशों में बाद में जो है सूर्योदय होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसलिए जो है जिन स्थानों पे सूर्योदय पहले होगा वहाँ पे दिन पहले शुरू हो जाएगा, और जिन स्थानों पे जो है सूर्योदय बाद में होगा तो वहाँ पे जो है जो दिन माना जाएगा वो बाद में माना जाएगा। तो इसमें एक और समस्या आई कि किस प्रकार से जो है समय को एक निर्धारित किया जाए, कैसे जो है अगर हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे समय का निर्धारण किया जाए। नहीं तो कई बार जैसे हम अगर एक ही समय मानक को लेके चलते तो उसमें ये हो जाता है कि भाई कहीं पे सूर्योदय सुबह के 5 बजे हो रहा है, कहीं पे यहाँ पे सपोज रात है तो वहाँ पे जो है दिन है, सूर्योदय वहाँ पे हो रहा है सपोज रात के 10 बजे। तो इस प्रकार से भी कहीं पे देखने को मिलता है। तो इसलिए इस जटिल समस्या को हल करने के लिए एक समय का मानक निर्धारित किया गया, जिसको कि स्थानीय लोकल मीन टाइम यानी कि स्थानीय समय के अनुसार समय मानक के जो है उसको माना गया। तो स्थानीय समय मानक को इस प्रकार से निर्धारित किया गया ताकि जो है प्रत्येक स्थान पर हम जैसे जाएंगे तो समय का वहाँ पे पता लगा सके कि क्या समय वहाँ पे हुआ है और किस हिसाब से वहाँ पे हम जो कार्य प्रणाली है वो चल सके। तो यहाँ पे इसका निर्धारण किया गया कि कौन सा जो स्थान है वो कितने दूरी पे स्थित है और कितनी दूरी पे दूसरा स्थान स्थित है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है एक केंद्र का निर्धारण करना आवश्यक था। तो यहाँ पे जो देखा गया, तो सपोज हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि ये मानक है जब समय का निर्धारण किया जा रहा था ज्योतिषीय दृष्टिकोण में भी, तो उस टाइम पे जो है 82 डिग्री और 30 अंश को भारत का जो है मानक समय के रूप में इसको लिया गया। जो जो भारत की मध्य रेखा थी, यानी कि पूरे देश का जो औसत समय हम इसको मान सकते हैं, उसको जो है इसको लिया गया 1906 में। भारत का जो मध्य रेखा थी,
मध्याह्न रेखा थी औसत समय, यानी कि हम इसको मान सकते हैं भारत की मध्याह्न रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, उसके केंद्र बिंदु को जो अक्षांश और देशांतर दिया गया, तो ये यहाँ पे दिया गया मध्याह्न रेखा। अब किसी भी स्थान पे अगर हमको समय का निर्धारण करना है तो वो उसके अक्षांश और देशांतर पर ही निर्भर करेगा। सपोज यहाँ पे जो भारत का जो है मानक समय लिया गया, उसको लिया गया 82 डिग्री 30 अंश पे इसको लिया गया कि ये जो है भारत का मानक समय रहेगा। तो इसमें इसके बाद जो है ये निर्धारण किया गया कि कैसे जो है बाकी देशों का समय है वो निर्धारित किया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात थी कि एक सेंटर पॉइंट होना आवश्यक था। तो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो है मध्याह्न रेखा को, ग्रीनविच से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को दुनिया का केंद्र माना गया। जो ग्रीनविच से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा थी उसको केंद्र मानकर शून्य मान लिया गया कि यहाँ से जो है प्रारंभ होगा किसी भी देश का केंद्र मान लिया गया इसको, मध्याह्न रेखा को, ग्रीनविच से जो गुजरने वाली मध्याह्न रेखा थी। और उसके बाद जो है ग्रीनविच से जो पूर्व की तरफ देश थे और पश्चिम की तरफ देश थे, उनका समय उस प्रकार से निर्धारित किया गया। सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम यहाँ पे जो पृथ्वी के घूमने की गति है या फिर डिग्री है, तो उसको हम समय में कन्वर्ट कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है कन्वर्ट उसको किया जाता है। सपोज आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है घूमती है 360 डिग्री पे पृथ्वी घूमती है एक दिन, यानी पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री पे घूमती है। और इसको अगर हम समय में कन्वर्ट करें तो 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो 24 घंटे में ये घूमती हैं। 24 घंटे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 घंटे और ये होते हैं 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको जो है मान निकालना है 1 डिग्री पे अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसमें समय कितना लगेगा या फिर कितना समय 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 360, तो यह आ जाएगा आपका 6 और 4 मिनट जो है, जो 1 डिग्री का मान होगा पृथ्वी के घूमने की जो गति होगी, तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में पृथ्वी घूम जाती है। तो अब यहाँ पे हम समय का जो निर्धारण है वो आसानी से कर सकते हैं। ग्रीनविच से जो देश पूर्व की तरफ थे तो उनमें जो समय जोड़ा गया, समय का निर्धारण किया गया, तो उसको जो है ग्रीनविच के समय में जोड़ा गया जो पूर्व की तरफ थे, यानी कि इधर की साइड थे जो, तो इनको जो है प्लस किया गया, जोड़ा गया। और सपोज ये पॉइंट जो है ग्रीनविच है और जो पश्चिम में उपस्थित है उनको जो है माइनस यानी कि घटाया गया, उनका जो अक्षांश और देशांतर मान था उसको घटाया गया। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर मान को जोड़ा गया जो ग्रीनविच के पूर्व में थे, और जो ग्रीनविच के पश्चिम में उपस्थित थे उनमें जो है अक्षांश और देशांतर मान को घटाया गया। अब सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं कि भारत का जो है समय हम निकालने के लिए देखते हैं कि भारत में जो औसत समय होता है जिसको मानक समय एक प्रकार से माना जाता है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे निकाल के। तो भारत का जो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर मान रखा गया, ये रखा गया 82.30 अंश, ठीक है। अब अगर हम इसको मिनट में देखें कन्वर्ट करके तो ये आ जाएगा आपका 82, क्योंकि 4 मिनट जो है 1 अंश में आ रहा है,
1 डिग्री में जो है 4 मिनट आपका आ रहा है। तो हम इसको 4 से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं और ये आ गया आपका आएंगे 4 सेकंड। ठीक है, सेकंड ये आ गया मिनट के लिए और ये आ गया सेकंड के लिए। ठीक है, 1 डिग्री पे जो है घूम रही है। तो ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे आ गया आपका 4 और 32 धन ये आ जाएगा आपका 120 सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 330 मिनट, 330 मिनट। और अगर हम इसको समय के अनुसार लिखें तो 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत का जो मानक समय रखा गया, ये रखा गया 5 घंटे और 30 मिनट का। तो ये जो है भारत का एक औसत समय है, भारत का मानक समय। ये भारत का जो है मानक समय इसको माना जाता है 5 घंटे और 30 मिनट का प्लस में, क्योंकि ये भारत जो है ग्रीनविच से पूर्व की तरफ स्थित है, तो इसलिए जो है इसको ग्रीनविच के समय में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे हम सपोज बात कर लेते हैं कि स्थानीय समय की। सपोज हम उदाहरण के लिए देखें तो स्थानीय समय में भी एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे भारत का जो मानक समय है, जो मानक बिंदु है, उससे जो स्थान जो है पूर्व की तरफ उपस्थित होगा, यानी कि पूर्व की तरफ उपस्थित होगा। सपोज यहाँ पे भारत का हम मानक समय का जो केंद्र है उसको मानते हैं मध्याह्न रेखा का, तो उससे जो पूर्व की तरफ स्थान होगा, अगर हमको उसका स्थानीय समय निकालना है तो इसको जो है भारत के जो अक्षांतर और भारत का जो समय है, औसत समय मानक समय है, उसमें जोड़ा जाएगा। और अगर पश्चिम की तरफ उपस्थित है तो इसमें जो है घटाया जाएगा, भारत के मानक समय में से उस स्थान के अक्षांश और देशांतरमान को घटाया जाएगा। सपोज हम उदाहरण के लिए मानते हैं दिल्ली का, ले लेते हैं दिल्ली का जो है उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दिल्ली का हमने औसत समय निकालना है। तो दिल्ली का जो अक्षांतर और देशांतर मान है वो है 77 डिग्री 13 अंश पे। तो इसको हम अगर मानक समय में कन्वर्ट करें कि दिल्ली में जो मानक समय आएगा वो कितना रहेगा, तो इसको इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो दिल्ली उपस्थित है मध्याह्न रेखा के, तो ये जो है पश्चिम में उपस्थित है। जो मानक समय की मध्याह्न रेखा है, भारत की मध्याह्न रेखा, उससे जो है पश्चिम की तरफ ये उपस्थित है, इस बिंदु से इधर की साइड। तो यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, तो हम यहाँ पे 82 डिग्री 30 अंश में से माइनस 77 डिग्री 13 अंश को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिग्री 17 अंश, 17 अंश। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिग्री और 17 अंश तक। तो अब हम इसको जो है 5 डिग्री 17 अंश को समय में कन्वर्ट करके देखेंगे। जो ये है 1 डिग्री जो है 4 मिनट की है, तो इसको हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 गुणा गया 4 धन 17 आ गया 4। ठीक है, 5 को 20 धन 69, तो ये आ जाएगा आपका 21 मिनट और 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो अब हम 21 मिनट को, क्योंकि ये पश्चिम में आपके उपस्थित है, तो इसको हम जो है कहाँ गया आपका समय, यहाँ पे 5 घंटे और 30 मिनट को हम 21 मिनट और 8 सेकेंड में से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा यहाँ पे, और 29 और यानी कि 8 और 5, ये आ जाएगा दिल्ली का 5 घंटे 8 मिनट और 52 सेकेंड। तो जो दिल्ली का औसत समय रहेगा, यह आएगा आपका 5 घंटे 8 मिनट और
52 सेकंड। यह आ जाएगा दिल्ली का मानक समय। दिल्ली का मानक समय, मानक समय, इसको हमने इसमें से घटाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं किसी भी स्थान का। और हमें अक्षांश और देशांतर उस स्थान का मालूम होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जो है अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया गया है, तो उसको हम जो है मानक समय में से उस देश के मानक समय में से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।